बंधुजनों, आज हम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक धनतेरस के संबंध में वार्तालाप करने हेतु उपस्थित हैं। तो आइए महादेवी लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करते हुए हर्षित हृदय से धन त्रयोदशी के पावन उत्सव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात हे मां आदि शक्ति, आप सदैव हमारे पास लक्ष्मी के रूप में निवास करें। हम आपको हृदय से बारंबार नमस्कार करते हैं। यह स्रोत मार्कंडेय ऋषि की कृति दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, जो मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है। दुर्गा सप्तशती ब्रह्मा जी और ऋषि मार्कंडेय के मध्य देवी महात्म्य पर हुई ज्ञान चर्चा का अंश है। बंधुजनों, धनतेरस महापर्व हिंदू धर्म के अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन वैद्यराज भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि ही वह दिन था जब समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने के साथ सोने चांदी की नई वस्तुओं को खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई वस्तु में अपार वृद्धि की मान्यता प्रचलित है। बंधुजनों, ऐसी अनुश्रुति भी है कि सृष्टि में दुखी जनों के रोग निवारणार्थ चिकित्सा विज्ञान का प्राकट्य भी आज के ही दिन हुआ था। इस दिन सच्चे दिल से देवी देवताओं को समर्पित मंत्रों का जाप करते हुए धन के देवता कुबेर और वैद्यराज धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, की पूजा उपासना की जाती है, तो भक्तों को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवा य धन्वंतराय है, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोक पथाय, त्रिलोकनाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। अर्थात परम भगवान, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय और रोग नाशक हैं, तीनों लोकों के स्वामी और निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को नमन है। बंधुजनों, भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद महादेवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली महापर्व पर माता लक्ष्मी का विधान पूर्वक पूजन कर दीपोत्सव न केवल दीपदान और पूर्ण हर्षोल्लास से मनाया जाता है, अपितु जीवन में प्रगति और उन्नति की जगमगाहट भी लेकर आता है। बंधुजनों, धनतेरस के दिन धन के दोषों को हरकर धन का सदुपयोग करने के संकल्प के साथ भगवती माता लक्ष्मी का पूजन करना उद्देश्य प्राप्ति में लाभदायक सिद्ध होता है। यहाँ यह बताना तर्क संगत है कि धन से विषय विकारों में फंसना, धन का दुरुपयोग करना है और धन से परम सत्ता के रास्ते जाना, साधन भजन में लगना, शास्त्र खरीदना, यथाशक्ति दान पुण्य करना ही यथार्थ में धन का सदुपयोग और धनतेरस की सच्ची पूजा है। बंधुजनों, एक अवधारणा के अनुसार धनतेरस के दिन असामयिक मृत्यु से बचने के लिए भगवान यमराज की प्रसन्नता हेतु यमराज के नाम से घर के बाहर दीपक जलाने का धार्मिक संस्कार यम दीपम आज भी प्रचलित है, जिसे त्रयोदशी तिथि के दिन करने का विधान है। यमदीप प्रज्वलित करने से काल के अधिष्ठाता यमदेव देवी श्यामला सहित न केवल प्रसन्न होते हैं, अपितु तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करने से दरिद्रता का भी क्षय होता है। बंधुजनों, एक पौराणिक आख्यान के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है।
देवताओं को राजा बलि के त्राण से मुक्त कराने हेतु भगवान विष्णु वामन रूप में अवतरित हुए और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि को वामन रूपी विष्णु को कुछ भी प्रदान नहीं करने हेतु सचेत किया, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि को दान करने के संकल्प से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि के कमंडल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया, जिस कारण कमंडल से जल का निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बंधुजनों, वामन अवतारी भगवान विष्णु शुक्राचार्य के आचरण को समझ गए थे, अतः भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में इस प्रकार रखा कि शुक्राचार्य को एक आंख खोनी पड़ी। परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य विचलित होकर कमंडल से बाहर आए। तत्पश्चात बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेकर भूमि दान कर दिया। बंधुजनों, इस प्रकार भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पैर से अंतरिक्ष और तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर राजा बलि ने अपना शीश वामन भगवान के चरणों में रख दिया। राजा बलि दान में अपना सब कुछ खो बैठे थे। इस तरह राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपदा देवताओं से छीनी थी वह धनतेरस के दिन देवताओं को पुनः प्राप्त हुई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। बंधुजनों, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन विराम की अनिवार्यता होने के कारण अगले खंड में पुनः मिलने की कामना के साथ जय महालक्ष्मी। धन्यवाद।